जब होम बायर्स दिल्ली एंड एनसीआर की ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपना घर प्लान करते हैं, स्पेशली नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद एंड गुरुग्राम जैसे सिटीज में, तो उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि इट हैज टू बी एन अपार्टमेंट इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। इट इज अ नॉर्म हियर कि ग्रुप हाउसिंग है तो इट इज गोइंग टू बी एन अपार्टमेंट ओनली। विला बेस्ड ग्रुप हाउसिंग का आइडिया बहुत कम लोगों के माइंड में क्रॉस करता है एंड इट इज मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजंस। पहला कि विला बेस्ड ग्रुप हाउसिंग के ऑप्शंस ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हैं एंड दूसरा, अगर ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो मोस्टली होम बायर्स के बजट से बाहर होते हैं। Welcome to the Real Estate Metrics by White Hat Realty. At White Hat Realty, we bring you unbiased project reviews and real estate updates. आज का हमारा ये वीडियो विला बेस्ड टाउनशिप के लिए है, जो लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में। प्रोजेक्ट का नाम है राइज रिसोर्ट रेजिडेंसी एंड ये प्रोजेक्ट पार्ट है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की वन एंड ओनली स्पोर्ट सिटी का। आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे राइज रिसोर्ट रेजिडेंसी के विलास को, उसकी लोकेशन को, प्राइसिंग को। हम अनफोल्ड करेंगे प्रोजेक्ट के की फीचर्स को, प्रोजेक्ट के एक्सक्लूसिव आर्किटेक्चरल एडवांटेजेस को एंड प्रोजेक्ट की सीरियस डाउनसाइड्स को भी। एंड वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द व्यूअर्स टू शेयर योर थॉट ऑन द प्रोजेक्ट, जिससे हम और आप मिलकर शायद और भी बहुत लोगों की हेल्प कर पाएं। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के एंड तक सभी व्यूअर्स को राइज रिसोर्ट रेजिडेंसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 से यहाँ हाउस हंटिंग करने वाले मोस्टली लोग अवेयर होते हैं। फॉर दोज अनफेमिलियर विद द लोकेशन, लेट्स स्टार्ट बाय एक्सप्लोरिंग इट्स डिटेल्स। अगर आप सेंट्रल नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तो सेक्टर 79 से होते हुए बिस्ट्रक के फ्लाईओवर तक पहुंच जाएंगे। फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में आप एंटर कर जाएंगे एंड इसी राउंड अबाउट से शुरू होता है राइज ग्रुप का ये प्रोजेक्ट। इस राउंड अबाउट को भी लोग राइज चौक के नाम से जानते हैं। अगर आप नोएडा सेक्टर 121 की तरफ से आते हैं तो परथला फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद आप कुछ ही दूर बाद पहुंच जाएंगे किसान चौक, जिसे गौर चौक के नाम से भी जाना जाता है। वहां से आपको राइट टर्न लेना होगा टुवर्ड्स पंचमुखी हनुमान मंदिर एंड मंदिर के साथ ही आपको फिर से एक राइट टर्न लेना होगा। वहां से लगभग हाफ किलोमीटर के बाद आप राइज रेजिडेंसी पहुंच जाएंगे। एक और इजी कनेक्टिविटी है इस प्रोजेक्ट की, जिसे आप हमारे ड्रोन शॉट के थ्रू देख सकते हैं। राइज रिसोर्ट रेजिडेंसी ग्रेटर नोएडा वेस्ट की स्पोर्ट सिटी में लोकेटेड है। मलबरी मेंशन के प्लॉट्स भी यहाँ से कुछ ही दूर में लोकेटेड है। सीआरसी सबलिमिस, एटीएस डेस्टिनायर, एस डिवाइनो जैसे पॉपुलर प्रोजेक्ट भी विसिनिटी में है। लोकेशन की बात करें तो सेंट्रल नोएडा से काफी करीब है एंड कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है। नोएडा एंड स्पोर्ट सिटी के बीच हिंडन रिवर का एक रिजर्व एरिया है, जिसकी वजह से ये एरिया लो डेंसिटी एरिया भी है। एडिशनली राइज रिसोर्ट रेजिडेंसी स्पोर्ट सिटी का पार्ट है एंड यहाँ का एफएआर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सभी सेक्टर्स में से सबसे कम है। एफएआर कम होने का मतलब है कि यहाँ होने वाली कंस्ट्रक्शन दूसरे सेक्टर से कम होगी और ओवरऑल लोकेशन बहुत प्रॉमिसिंग है एंड फ्यूचरिस्टिक है। जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि राइज ग्रुप का ये प्रोजेक्ट स्पोर्ट सिटी का पार्ट है। 130 एकर्स की ये स्पोर्ट सिटी एक पिज्जा स्लाइस शेप्ड है एंड इस स्पोर्ट सिटी के एजेस पे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स के प्लॉट अलॉटेड है, जिसमें कई सारे डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट लेकर के आ चुके हैं या आ रहे हैं, जैसे एपेक्स गोल्फ एवेन्यू जो कि एक ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, आइरिस पल्स, एपेक्स अल्फाबेट, स्पोर्ट्स होम एंड मैनी मोर। स्पोर्ट सिटी के 130 एकर्स में से मिस्टर वैभव जैन, जो राइज ग्रुप के प्रमोटर है, उनका प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है 87 एकर्स की लैंड में, प्रिसाइजली 3,52,036 स्क्वायर मीटर लैंड एरिया में। There may be varying information about the area ranging from 90 acres to 100 acres, but we have verified it through the RERA portal and it is indeed 87 acres.
प्रोजेक्ट मल्टीपल फेजेस एंड कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें विलास, लो राइज अपार्टमेंट्स, मल्टीपल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है एंड एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज के वीडियो में हम सिर्फ कवर करेंगे राइज के विलास को। प्रोजेक्ट के अंदर विलास मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। प्रोजेक्ट में टेंटेटिवली 609 विलास हैं ऑफ वेरियस विला कैटेगरीज, जैसे कि क्लासिक विलास, वुड्स विलास, स्पोर्ट्स विलास, गोल्फ विलास, water villas and golf mansions. Project offers a range of spacious villas with configuration of 3 BHK, 4 BHK and 5 BHK. Each villa is very well designed for ample space, natural light and good views. इन सभी के फ्लोर प्लान्स को डिटेल में समझने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट का ब्रोशर, जो आपको क्लैरिटी देगा इस प्रोजेक्ट के अंदर सभी लेआउट्स की, सभी फ्लोर प्लान्स की। एंड उसके बाद भी कुछ आपके पास क्वेश्चंस रहते हैं तो व्हाइट हैट की टीम को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी फ्लोर प्लान्स वेल प्लान्ड है, लेकिन जैसे कि हर फैमिलीज की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो कुछ लोगों के लिए ये फ्लोर प्लान्स बहुत रिलेवेंट हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं इम्प्रैक्टिकल। प्रोजेक्ट के प्रमोटर खुद ही एक आर्किटेक्ट हैं एंड उनकी स्किल्स एंड अच्छी प्लानिंग की वजह से प्रोजेक्ट में आपको काफी सारे आर्किटेक्चरल एडवांटेजेस मिल जाएंगे, जैसे इन एनी स्पेसिफिक रो ऑल विलास अपीयर टू बी द सेम साइज डिस्पाइट देयर एक्चुअल वेरिएशन इन साइज। आउटर फसाड सभी विलास के बहुत क्रिएटिवली प्लान किए गए हैं, मतलब विला के दोनों ही साइड्स ओपन होंगे एंड दिस इज समथिंग वेरी रेयर इवन फॉर अ विला बेस्ड प्रोजेक्ट। इससे आपको दोनों ही साइड से काफी अच्छे व्यूज के साथ साथ नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन भी मिल जाएगा एंड विला में आपकी प्राइवेसी भी मैक्सिमम इंश्योर होगी। प्रोजेक्ट में गाड़ियों का मूवमेंट टनल्स के थ्रू है। ग्राउंड फ्लोर इसी तरह से पूरी तरह नो व्हीकलर जोन बन जाता है। विला बेस्ड प्रोजेक्ट होने के बाद भी आपको कार पार्किंग बेसमेंट में मिल जाएंगी और वो भी डायरेक्टली आपके विला के बेसमेंट में। पूरे प्रोजेक्ट में ग्राउंड लेवल में नो व्हीकलर जोन होने की वजह से ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सेफ जोन होने वाला है, जो प्रोजेक्ट के अंदर ओवरऑल ग्रीनरी के रेशियो को भी बढ़ाता है। द विलास आर डिजाइन इन सच अ वे कि प्रोजेक्ट के ग्राउंड लेवल में होने वाले मूवमेंट से आपके घर की प्राइवेसी बिल्कुल भी हिंडर नहीं होगी। These were the project highlights. Now let's understand the golf, the lake and other amenities inside the project. To ensure a pollution-free environment, all vehicles have designated parking spots in an underground system beneath each villa. हर विला के साथ में लगभग 2 से 4 स्पॉट्स मिलेंगे आपको पार्किंग के लिए। प्रोजेक्ट में आपको गोल्फ कार्ट फैसिलिटी भी मिलेगी। ऑन ग्राउंड मूवमेंट्स के लिए गोल्फ कार्ट अवेलेबल होंगे पूरे प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल लेक भी है, पार्शियली ऑपरेशनल है। यहाँ आकर थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी रिसोर्ट में आ गए हैं। ये कितना प्रैक्टिकल है एंड कितना मेंटेन रहने वाला है, ये हमें पता लगेगा प्रोजेक्ट जब 70-80% ऑक्यूपाइड हो जाएगा। प्रोजेक्ट में बहुत सारी इन हाउस सर्विसेज भी होने वाली है। प्रोजेक्ट में सभी विलास सर्विस्ड विलास होंगे सो दैट रेजिडेंट्स कैन एंजॉय टू ऑन कॉल सर्विसेज लाइक शेफ्स, बटलर्स, गार्डनर्स, स्पा एंड मसाज थेरेपिस्ट्स। A wide range of sports facilities are available in the project, including a swimming pool, lawn tennis court, cricket pitch and paintball. गोल्फ की बात करें तो प्रोजेक्ट में मल्टीपल गोल्फ फुटिंग्स के ऑप्शंस भी हैं। अब गोल्फ मल्टीपल पार्ट्स में होने की वजह से आप गोल्फ खेलने का मजा ले पाएं या ना ले पाएं, लेकिन आपको बहुत सारे अच्छे व्यूज जरूर मिलने वाले हैं। आफ्टर ऑल, हु डजंट अप्रिशिएट अ व्यू ऑफ द गोल्फ कोर्स। प्रोजेक्ट के अंदर एक डिसेंट साइज का क्रिकेट ग्राउंड भी आपको मिल जाएगा। लैंडस्केप गार्डन्स एंड नीटली प्लान्ड गजीबोस भी आपको प्रोजेक्ट के पार्ट में मिल जाएंगे। क्लब हाउस की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट में डेवलपर क्लेम्स टू डेवलप अ ह्यूज क्लब हाउस स्पैनिंग ओवर 1 लाख स्क्वायर फीट, एंश्योरिंग ऑल द वर्ल्ड क्लास एंड फ्यूचरिस्टिक एमिनिटीज। लग रहा है ना ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट जैसा? बस मन करता है यहाँ पे अपना घर होना ही चाहिए, है ना? लेकिन क्या ये ड्रीम रियलिटी बन सकता है? कब पूरा होगा ये प्रोजेक्ट, कब मिलेगा आपको पोजीशन एंड कब विलास की रजिस्ट्री शुरू होंगी? नाउ लेट्स डेल्व इनटू द हार्श रियलिटी। स्पोर्ट्स सिटी से एसोसिएटेड इश्यूज को सॉल्व होने का वेट हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। स्पोर्ट्स सिटी में जो भी इश्यूज है उसके लिए वी आर प्लानिंग टू क्रिएट अनदर वीडियो, बट इन शॉर्ट स्पोर्ट्स सिटीज में डेवलपर द्वारा प्रॉमिस्ड स्पोर्ट्स एमिनिटीज को ना डेवलप करना, परमिसिबल लिमिट से ज्यादा ग्राउंड कवरेज करना एंड परमिसिबल लिमिट से ज्यादा कंस्ट्रक्शन का होना, ये तीनों बड़े मुद्दे हैं। एज पर द वेरियस रीसेंट रिपोर्ट्स, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज सबसे पहला सोल्यूशन नोएडा सेक्टर 150 के लिए प्लान कर रहे हैं एंड उसके बेसिस में रिमेनिंग स्पोर्ट्स सिटीज का इशू को भी एड्रेस किया जाएगा। तब तक सभी स्पोर्ट्स सिटीज में रजिस्ट्रीज अभी होल्ड पर हैं। आप में से बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स सिटीज के इशू से अवेयर होंगे। यू कैन शेयर योर नॉलेज इन द कमेंट सेक्शन एज इट कुड बी वेरी हेल्पफुल टू द मेनी व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो।
प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा मुद्दा पोजीशन का है। 2016 में लॉन्च हुए इस प्रोजेक्ट का फेज 1 को लगभग अब 8 साल हो गए हैं। अभी 8 साल के अंदर में प्रोजेक्ट में पोजीशन के नाम पे कुछ ही विलास को डिलीवर किया गया है। डेवलपर ने लो राइज फ्लोर्स का पोजीशन तो ऑफर कर दिया है, लेकिन विलास के प्रॉपर पोजीशन की बात करें तो वो अभी बहुत दूर है। विलास में कुछ पोजीशन रिसेंटली डेवलपर ने ऑफर भी किए हैं, लेकिन बिना किसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एंड रजिस्ट्रीज होल्ड पे होने की वजह से लोग बहुत एग्रेसिवली मूव इन नहीं करने वाले हैं। इन द पास्ट 15 months there has definitely been an increase in the pace of construction in the project. We hope that the issues regarding registry and occupancy certificate will be resolved soon, and after that people will start moving into the project. We hope that the issues regarding registry and occupancy certificate will be resolved soon, and after that people will start moving into the project. प्रोजेक्ट में अगर आपको विलास परचेज करना है तो करेंटली सेल्फ फंडिंग इज एन ओनली ऑप्शन, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटीज में हुई इरेगुलरिटीज एंड लैंड पर ड्यू पेमेंट्स की वजह से अभी तक कोई भी बैंक प्रोजेक्ट में लोन ऑफर नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू NBFCs, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जहां आपको लोन लेने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट्स भी पे करने पड़ सकते हैं। डेवलपर बैकग्राउंड की अगर बात करें तो राइज ग्रुप ने स्काई बंगलोज नाम का एक प्रोजेक्ट पूरी तरह से डिलीवर किया है, जो कि सूरजकुंड रोड फरीदाबाद में लोकेटेड है। कंपनी के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं अंडर डेवलपमेंट स्टेज में, एंड सभी प्रोजेक्ट अपने दिस इटसेल्फ इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। प्रोजेक्ट में विला आपको बेयर शेल कंडीशन के साथ सेमी फर्निश्ड एंड फुली फर्निश्ड ऑप्शन के साथ मिल जाएंगे। इन विलास का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ से स्टार्ट होकर 10 करोड़ के बीच में है। कुछ कस्टमाइज्ड लग्जरियस विलास के ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, जिनका प्राइस रेंज इससे भी ज्यादा होगा। प्रोजेक्ट का प्राइस पॉइंट फुली जस्टिफाइड है, क्योंकि लग्जरी सेगमेंट में कोई भी हाई राइज अपार्टमेंट भी आज 3 करोड़ रुपीस ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं। लेकिन डेवलपर अगर अपना ड्यूज क्लियर कर देते हैं एंड इन फ्यूचर जब स्पोर्ट्स सिटीज वाला इशू रिजॉल्व हो जाता है तो आपको यहाँ के प्राइस में एक बहुत बड़ा हाइक देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए कितना टाइम लगेगा ये कहना मुश्किल है, और ये सॉल्यूशन आसान भी नहीं होने वाला है। बाकी प्राइस रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप व्हाइट हैट रियलिटी को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या तो आप डेवलपर के ऑफिस भी जाकर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। एट व्हाइट हैट रियलिटी वी आर कमिटेड टू गाइडिंग यू थ्रू योर होम बाइंग जर्नी, एंड वी डू नॉट चार्ज एनी फी और ब्रोकरेज फ्रॉम आवर बायर्स। आवर फीस और कमीशंस आर सोली अर्न्ड फ्रॉम द डेवलपर्स। राइज ग्रुप का ये प्रोजेक्ट वन ऑफ इट्स काइंड वाली कैटेगरी में आता है। दिस सोसाइटी विल इंश्योर द प्रीमियम जेंट्री एंड लग्जूरियस लिविंग एक्सपीरियंस इन द हार्ट ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ऑल्सो देयर आर नो सच डेवलपमेंट्स इन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा बेल्ट एक्सेप्ट JP's डेवलपमेंट, जो कि एक अच्छी और प्राइम लोकेशन पे गोल्फ ग्रीन्स के साथ में आपको मिल जाएगी। हमारा फीडबैक है कि राइज रेजिडेंसी में इन्वेस्टमेंट के लिए या घर बनाने के लिए अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। Once developer has the occupancy certificate even for the phase 1, उसके बाद भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये तो हुई एक जनरल एडवाइस, लेकिन अगर आपको कुछ स्पेसिफिक एडवाइस चाहिए, आपको कुछ डिस्कस करना है, तो आप हमें किसी भी टाइम स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, एंड वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट रिव्यू। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, इससे हमारे वीडियो की रीच भी बढ़ेगी एंड हमारा मोटिवेशन भी। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। किसी भी प्रोजेक्ट की असिस्टेड साइट विजिट्स के लिए भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रोजेक्ट को विजिट कर चुके हैं और अपना वैल्यूएबल फीडबैक शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स तक, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन। See you in the next video. Take care and goodbye for now.